आज हम पाठ 1 दो बेलों की कथा के अगले पैराग्राफ से शुरू करते हैं। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा। इनकी झूरी जब सुबह हुई तो सोकर उठा तो देखा कि दोनों बेल चरनी पर खड़े हैं। इनकी जब झूरी सोकर उठा तो उसने क्या दृश्य देखा कि दोनों बेल चरनी पर खड़े हैं। चरनी मतलब जहाँ पशुओं को बांधा जाता है, कि जहाँ पर पशुओं को चारा डाला जाता है उस स्थान पर दोनों बेल आकर के खड़े हुए थे। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है और दोनों की गर्दनों में आधे आधे रस्सी लटक रही थी, कि दोनों बेल वहाँ से रस्सियाँ तुड़ाकर भागे थे। इस कारण उनके गर्दनों में जो है आधे आधे रस्सी लटक रही थी। घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे हैं और दोनों के पैर जो थे कीचड़ से भरे हुए थे और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है, यानी कि दोनों विद्रोह करके किसका स्नेह प्राप्त करना चाह रहे थे? झूरी का स्नेह प्राप्त करना चाह रहे थे, यानी कि विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था। झूरी बेलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। झूरी ने जब उन दोनों बेलों को अपने यहाँ देखा तो स्नेह से गदगद हो गया, यानी कि वह बहुत खुश हुआ। उन दोनों बेलों को देख करके उसे बहुत खुशी हुई। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया और दौड़कर उसने उन दोनों बेलों को गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। प्रेमालिंगन यानी कि प्रेम से गले मिल जाना और चुम्बन का यह दृश्य, प्रेम से दोनों बेलों से गले मिल गए। किससे? झूरी से गले मिल गए और दोनों आपस में एक दूसरे को चूमने लगे। ये वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। वह दृश्य जो था बड़ा ही मनोहर यानी कि मन को लुभाने वाला था। झूरी बेलों को कि घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। घर और गांव के सभी लड़के जमा हो गए, घर और गांव के लड़के सभी इकट्ठे हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे और तालियां बजा बजा कर के हीरा और मोती का स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी, यानी कि ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी पर फिर भी ये क्या था? महत्वपूर्ण घटना थी। बाल सभा में निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, यानी कि बाल सभा में ये निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को, दोनों पशु वीर थे, इनको अभिनंदन पत्र देना चाहिए अपनी वीरता के कारण। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। कोई अपने घर से रोटियां लेकर आया तो कोई अपने घर से गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। चोकर यानी कि आटा छानने के बाद में छलनी में जो ऊपर रह जाता है उसे चोकर कहा जाता है। तो सब बच्चे खुश होकर के अपने घर से लेकर के आए। एक बालक ने कहा ऐसे बेल किसी के पास न होंगे। एक बालक ने क्या कहा कि ऐसे बेल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, दूसरे ने उसका क्या समर्थन किया? उसका साथ दिया। इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए, दोनों इतनी दूर से अकेले चले आए। इतने ताकतवर बेल किसी के पास नहीं होंगे, इतने हिम्मत वाले। तीसरा बोला बेल नहीं है। तीसरे ने क्या कहा? ये बेल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी, वे उस जन्म के आदमी हैं। इस कारण ये दोनों बेल क्या कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए वापस आ गए। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ, यानी कि इसका प्रतिवाद यानी विरोध करने की किसी की हिम्मत न हुई। झूरी की स्त्री ने बेलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। झूरी की स्त्री ने जब बेलों को द्वार पर अपने दरवाजे पर देखा तो वह जल उठी। किस कारण जल उठी? क्योंकि दोनों बेल उसके भाई के घर से वापस आ गए थे। इस कारण उसको जो है गुस्सा आ रहा था। बोली कैसे नमक हराम बेल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया भाग खड़े हुए। उसने कहा कि दोनों कैसे नमक हराम है, यानी कि वहाँ खा लिया पी लिया और काम करे बिना वहाँ से आ गए, इसलिए उसने उन दोनों को नमक हराम कहा और भाग खड़े हुए। झूरी अपने बेलों पर यह आक्षेप न सुन सका, यानी कि झूरी अपने बेलों पर जो है ये आरोप नहीं सुन सका।
नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? उसने क्या कहा, झूरी ने, नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा, इस कारण दोनों भाग आए। क्या करते बेचारे, इस कारण दोनों वहाँ से भाग आए। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बेलों को खिलाना जानते हो। स्त्री ने झूरी से गुस्से में आकर कहा। किस कारण गुस्सा आया उसको? क्योंकि वह उसके भाई के यहाँ से आ गए थे दोनों बेल। तुम ही तो बेलों को खिलाना जानते हो, उसकी पत्नी ने गुस्से में आकर झूरी से कहा कि बस तुम ही तो बेलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं, और तो सभी पानी पिला पिला कर ही रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? झूरी ने अपनी पत्नी को चिढ़ाया कि यदि इनको चारा मिलता तो ये दोनों वहाँ से क्यों भागते। स्त्री चिड़ी, भागे। स्त्री चिड़ी, इनकी स्त्री को गुस्सा आया, भागे इसलिए कि वे लोग तुमसे जैसे बुद्धुओं की तरह बेलों को सहलाते नहीं हैं। उसकी पत्नी ने क्या कहा कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह, यानी कि तुम लोग तो क्या है, मूर्खों की तरह जो है इन बेलों को सहलाते रहते हो, और वो इनको इस प्रकार सहलाते नहीं हैं, तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे। यानी कि ये दोनों ठहरे कामचोर, इसलिए वहाँ से भाग आए। उसकी पत्नी ने क्या कहा, ये ठहरे दोनों कामचोर, इस कारण वहाँ से भाग आए। अब देखती हूँ कहाँ से खली और चोकर मिलता है। यानी कि वो उन्हें धमकी दे रही है झूरी को, किसके लिए? दोनों बेलों के लिए, कि अब खली और चोकर कहाँ से मिलेगा, सूखे भूसे के सिवा कुछ, यानी कि सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, खाएं चाहे मरे, चाहिए खाएं चाहे मर जाएं। वही हुआ, मजदूर को कड़ी ताकीद कर दी गई। यानी कि क्या किया गया, मजदूरों को यानी पाबंद कर दिया गया कि बेलों को खाली सूखा भूसा ही दिया जाए। बेलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका। बेलों ने जब नांद में, यानी कि किसमें, जहाँ पशुओं को चारा डाला जाता है चारागाह में, तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट, फीका फीका लगा उन दोनों को चारा, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे, यानी कि उम्मीद भरी आंखों से दरवाजे की ओर देखने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता है वे? झूरी ने मजूर यानी मजदूरों से कहा कि थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता है, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। तो उसने, मजदूर ने क्या कहा, यदि मैं इसमें थोड़ी सी खली डाल दूंगा तो मालकिन मुझे ही मार डालेगी। चुरा कर डाल आए। मालिक ने क्या कहा चूरी ने, कि चुरा कर डाला। न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। यानी कि मजदूरों ने क्या कहा कि पीछे से दादा तुम ही उन्हीं की कहोगे, इसलिए मैं अब सूखा ही भूसा डालूंगा। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बेलों को ले चला। दूसरे दिन फिर झूरी का साला गया और बेलों को ले चला। इनकी झूरी का साला वापस आया और पुनः उन बेलों को लेकर के अपने साथ चला गया। अब की उसने दोनों बेलों को गाड़ी में जोता। अब की बार उसने क्या किया, दोनों बेलों को अपनी गाड़ी में जोता और उन्हें ले गया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। 2-4 बार तो मोती ने क्या किया, गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। यानी कि उसे परेशान करने लग गए। किसको? गया को परेशान करने लग गए। पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज़्यादा सहनशील था। जो हीरा था उसने क्या किया, संभाल लिया, वह ज़्यादा सहनशील था, यानी कि उसमें सहनशीलता थी। जबकि जो मोती था वो क्या चाहता था कि इसको परेशान करें। गाड़ी को क्या किया, उसने खाई में गिराना चाहा, लेकिन किसने, हीरा ने उसे संभाल लिया। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मज़ा चखाया। संध्या समय पर घर पहुंच कर के उसने दोनों बेलों को मोटी रस्सियों से बांधा
घर पहुंच करके उसने दोनों बैलों को जो है मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का, यानी कि कल जो उन्होंने हरकत की थी, रस्सियाँ तोड़ाकर भाग गए थे, उसका मज़ा चखाने लगा, यानी कि उन्हें मारने लगा। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया और फिर उसने क्या किया, उन दोनों के आगे सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूरी सब कुछ दी और उसने क्या किया, अपने जो दोनों बैल थे किसके, गया के, उनको तो उसने खली चूरी सब दी, लेकिन दोनों बैलों को जो हीरा और मोती उनको सूखा भूसा डाल दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था, दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था जैसा कि गया के द्वारा किया जा रहा था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था, झूरी कभी इन्हें फूल की छड़ी से, यानी कि नाजुक टहनी से भी, नाजुक डंडे से भी कभी नहीं छूता था, जिसे कि आज गया के द्वारा बहुत बुरी तरीके से पीटा जा रहा था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे, यानी कि उसकी टिटकार, उसकी आवाज़ पर ही दोनों उड़ने लगते थे, जिस प्रकार कहते थे काम करते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, यहाँ मार भी पड़ी और आहत सम्मान की, यानी कि उनका सम्मान नष्ट हो रहा था, उसका भी कष्ट था उन्हें। उस पर मिला सूखा भूसा और उस पर भी उनको जो है सूखा भूसा खाने को मिल रहा था, जबकि हीरा उन्हें बड़े प्यार से खिलाता था, हमेशा उनको सहलाता रहता, उन्हें प्यार करता था। नान की तरफ आंखें तक न उठाई उन दोनों ने, हीरा और मोती ने किसकी तरफ, नान की तरफ भी आंखें नहीं उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, दूसरे दिन गया ने दोनों बैलों को किसमें जोता, हल में जोता। पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी, दोनों बैलों ने क्या किया, जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी, दोनों बैल बिल्कुल ही आगे नहीं बढ़ रहे थे। कब, जबकि गया द्वारा दोनों बैलों को जोता गया तो वह दोनों बैल जो थे अपना पाँव ही नहीं उठा रहे थे, वह मारते मारते थक गया। जो गया था वह दोनों बैलों को मारते मारते थक गया, परेशान हो गए, पर दोनों ने पाँव न उठाया, लेकिन दोनों बैलों ने जो अपना पाँव नहीं उठाया, आगे नहीं बढ़े। एक बार जब उस निर्दय ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। जब उस निर्दय ने हीरा की नाक पर, जबकि किस निर्दय ने, गया ने निर्दय होकर के हीरा की नाक पर डंडे जमाए, इनके हीरा को मारने लगा, तो मोती का गुस्सा जो था, मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। उसका गुस्सा जो था यानी कि बस में नहीं रहा, वो चाहता तो उन्हें मार दे। हल लेकर भागा, हल, रस्सी, जुआ जो सब टूट टाट कर बराबर हो गया, इनकी वो क्या करा, सब लेकर के वहाँ से रस्सी तुड़ा करके भाग गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते, यदि उन दोनों के गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती दोनों पकड़ने में नहीं आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। हीरा ने मूक भाषा में, यानी कि पशु भाषा में, पशुओं की भाषा में कहा कि यहाँ से भागना बेकार है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। इसने, मोती ने उत्तर दिया किसे, हीरा को, कि तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, यानी कि तुम्हें बुरे तरीके से मार रहा था और अब की बार तो और मार पड़ेगी, पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है। हीरा ने क्या कहा कि बैल का जन्म लिया है तो पढ़ने दो, तो मार से कहाँ तक बचेंगे, मार से कहाँ तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दौड़कर उनके तरफ आ रहा है, किसकी तरफ, हीरा और मोती की तरफ। दोनों के हाथों में लाठियाँ थी। हीरा वो गया उन दोनों आदमियों के साथ आ रहा था, तो उन दोनों आदमियों के हाथों में क्या थी, लाठियाँ थी। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ मज़ा में भी। मोती ने क्या कहा, यदि हीरा तुम कहो तो मैं इन्हें कुछ मज़ा चखा दूँ। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। तो उसने क्या कहा, हीरा ने क्या समझाया कि यदि कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ, यदि ये मुझे मारेगा तो मैं इन्हें भी एक दो को गिरा ही दूंगा, यानी कि बराबर मुकाबला कर लूँगा।
थैंक यू सो मच।